ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी मान चुका है कि ये पीएम मोदी जो है वर्ल्ड लीडर है। 2024 में नरेंद्र मोदी आएगा 110%। वी हैव ओनली ऑप्शन वन, दैट इज मिस्टर मोदी। चोर चोर मौसेरे भाई, जो विकास कर रहा है उसकी टांग खींचो, जो आगे बढ़ा रहा है उसकी टांग खींचो, लेकिन जो देश को लूट रहा है उसका साथ दो। 2024 में मोदी जी ही आएंगे और उसके बाद अगले बार योगी जी आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम विपक्षी दल एक हो गया है, एकजुटता की यात्रा कर रहा है, मोदी जी को हराने की बात कर रहा है। लेकिन 2024 में जनता किसे देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएगी, इसको जानने के लिए हम इंडिया गेट पहुँच गए हैं, जहाँ हम जनता से उनकी राय जानेंगे। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, क्या उनका नेतृत्व बढ़िया है, वो एक बेहतर लीडर है, या इस बार के चुनाव में बदलाव देखना चाहते हैं? नहीं, बदलाव देखना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी मान चुका है कि ये पीएम मोदी जो है वर्ल्ड लीडर है। वर्ल्ड लीडर को चेंज हम ही करना क्यों चाहे, अगले चुनाव में भी पीएम के तौर से मोदी को ही देखना चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहती है और आज ओवैसी का बयान आया है कि जो बीजेपी की नीतियाँ होती है वो त्रस्त होती है। त्रस्त तो उसको लग रही है, क्योंकि उसने काम ही अभी तक ऐसे किए। अब मोदी सही ठिकाने पे सबको ला रहा है खींच के पकड़ के, तो विपक्ष दल का तो क्या है, 19 पक्ष मेरे ख्याल से एक साथ जुड़ गए, उसको तो त्रस्त लगेगा ही। 19 से 21 को जुड़ गए, उसको तो त्रस्त लगेगा, क्योंकि त्रस्त ही तो है उनके लिए। आम जनता के लिए मैं त्रस्त नहीं मान रहा हूँ। आज की सुविधा देख लीजिए, भले ही महंगाई है थोड़ी, लेकिन उसके सामने सुविधा भी बहुत है, काफ़ी है। महिलाओं के लिए देख लीजिए, आरक्षण देख लीजिए, सब कुछ बहुत सारा, कितना गिना है सबको पता ही है, कोई गिनने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड लीडर है, बदलने की जरूरत। 4 काम जो आपको अच्छे लगे हो मोदी जी के? वंदे भारत ट्रेन चलाया, बहुत बढ़िया किया उसने, ठीक है। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, दो महीने में शायद उसका ओपनिंग भी हो जाएगा, ऐसा ऐसा सुना है, मैंने पढ़ा है। तो अभी ऐसे काम, आतंकवाद देखो आप, मेरे ख्याल से पहले से अभी तक देखा जाए तो 70 से 75% कम है टेररिज्म, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा काम किया हुआ है मोदी साहब ने। चेंज करने की तो बात गलत है, नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी मुसलमानों को बदनाम कर रही है, क्या कहेंगे? मुसलमान तो मोदी के साथ है, बदनाम कौन कर रहा है? नहीं, वो तो ओवैसी बोलेगा, ओवैसी भड़काने वाला बयान देंगे तो भड़काएंगे ना। मुसलमान खुद इसके साथ है, तो बदलने की क्या बात है इसमें। बहुत सारे फिर भी खफा दिखते हैं मोदी जी से, नाखुश दिखते हैं, क्या लग रहा है सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे मोदी जी? सबको साथ लेके ही चल रहे हैं, इसलिए तो चुनाव जीते हैं। अभी अभी आपने शायद देखा हो तो गुजरात का चुनाव गया, भले मोदी साहब गुजराती है इसलिए जीते, ऐसा लोग मान रहे हैं, लेकिन मोदी के चुनाव में टोटली देखा जाए तो 95% रिजल्ट मिला है वहाँ पे गुजरात में। आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे थी, कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे थी, और कई पार्टी भी आई गुजरात में, किसी का नहीं चला। क्यों गुजराती इतना सपोर्ट कर रहे हैं? महंगाई तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, वहाँ पर भी पूरे देश में है, ठीक है ना। तो मोदी सबको साथ लेके ही पहले से चले हैं, अभी भी वो साथ लेके ही चल रहे हैं। और अभी अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आए तो इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बयान दिया था कि वहाँ पर देखा हमने पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ बैठे थे, हमारे इंडिया में ऐसा कोई क्यों नहीं है। तो यही मोदी साहब नहीं बोला था, मोदी साहब बोल रहे हैं कि साथ में बैठो, साथ में चलो, तो अकेले कहाँ जा रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है ओवैसी साहब को। ऐसा लेकिन केजरीवाल भी कह रहे हैं सिर्फ साथ में की बात कहाँ कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए, मनीष सिसोदिया साहब थोड़े दिन से सरकारी मेहमान बने हैं, और साहब भी, आम आदमी भी गए थे। आम आदमी पार्टी के जो लीडर है अभी अरविंद केजरीवाल जी, वो भी कुछ दिन के लिए गए थे, समझ मिला था, ऐसा मैंने सुना और पढ़ा है। तो इन लोगों को जब इसके खिलाफ कोई जाएगा तो वो आदमी कभी इसको अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। मोदी, हाँ, एक चीज़ और कि ओवैसी जो है खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को कि 2 बार जीत गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जीत जाओगे। पहले भी तो ओवैसी साहब कई पार्टियां थी, ऐसा नहीं है। ओवैसी के बारे में आप इतना क्यों पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो भी एक बयान आज ही आया है। हाँ, बयानबाजी तो अब चालू हो गई है और होगी भी चुनाव तक, लेकिन ओवैसी साहब जो कहते हैं ऐसा है नहीं। हर बार मोदी जीते हैं और हर बार मोदी ही जीतेंगे, और इस बार भी मोदी जीतेंगे 2024 में। बदलाव देखना चाह रही हैं कि जो चल रहे हैं वो सही है? जो चल रहे हैं वो सही हैं। जो चल रहे हैं वो सही है जी। तो बताइए रीजन। अच्छे हैं ना, नॉट बैड है। अच्छे हैं कि काम भी अच्छा कर रहे हैं? नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छे कर रहे हैं बोलकर तो बोल रहे हैं हम। 2-4 काम जो आपको अच्छे लगे? वंदे भारत ट्रेन है, घर घर में गैस दिए, सब जनों के लिए पानी वगैरह सब अच्छा दे रहे हैं ना, वो हिसाब से। बेस्ट लीडर की बात करें, लग रहा है केजरीवाल या राहुल गांधी में से कोई एक हो सकता है? नहीं, मोदी जी आना अच्छा है। मोदी जी आना हाँ, वो क्योंकि चाहिए, मतलब
लग रहा है जिस राम राज्य की कल्पना की जा रही है वो वाकई है? नहीं, करेक्ट है वो। ओवैसी जी कह रहे हैं कि आप मुसलमान लोगों को बीजेपी बदनाम कर रही है, लगता है वाकई? वो सियासत है वो तो। हाँ बस, हम भी उधर के हैं, हम भी तेलंगाना के अवैसी के हैं, हम भी अवैसी का हूँ मैं। वही चीज कह रहे हैं ना, वही ना, वो तो गलत कह रहे हैं ना वो। गलत कह रहे हैं। फिर राहुल गांधी विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, डरे नहीं, क्यों डरेंगे? नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी आएगा 2024 में। मोदी जी आएगा। इमोशनल सपोर्ट है, गुजरात से है या फिर काम भी अच्छा किया है? काम भी अच्छा है, गुजरात में अच्छा काम किया तभी तो भारत का बड़ा प्रधान हुआ। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि 2 बार बन गए, इसका मतलब ये नहीं है हर बार बन जाएंगे। विपक्ष में रहते उसको तो बोलने का आदत होती है, बाकी काम देखते हैं ना सबके काम कैसा होता है। आज सब ऑनलाइन काम होता है, जब जाते हो कभी बैंक में नहीं और मामलेदार ऑफिस किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब काम हो जाता है। हम गुजरात का है और नरेंद्र मोदी का वखान का ऐसे ही आखा इंडिया में नरेंद्र मोदी का वखान का 2020 में भी उसका नाम है। 2024 में नरेंद्र मोदी आएगा 110%। लेकिन लोग भी परेशान हैं, लोग लगातार कह रहे हैं, विपक्ष लगातार एक मुद्दा कह रहे हैं कि हर साल बैंकों में लगवा देते हैं, नोट चेंज करवा देते हैं। अच्छा काम किया है नोट बंद करने। लोग कह रहे हैं हमें परेशानी हो रही है। कुछ परेशानी नहीं होती है, नहीं होती, कुछ नहीं होती है। ममता दीदी लगातार एक्टिव दिख रही हैं और 2024 को लेकर जो है पकड़ मजबूत कर रही है। अभी से लग रहा है कमाल होगा यार, मोदी जी ही आएंगे। नहीं, मोदी जी आएगी। प्रधानमंत्री की बात करें, कई सारे चेहरे हैं, लग रहा है फिर मोदी आएंगे या बदलाव होगा? आप किसे देखना चाहते हैं? आपको लगता है कई सारे चेहरे हैं? मुझे तो लगता है कि एक ही चेहरा है। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, वी हैव ओनली ऑप्शन वन, दैट इज मिस्टर मोदी। और कोई ऑप्शन है ही नहीं मैम। आपने कहा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर विपक्ष की बात करें, नीतीश कुमार उम्मीदवार पद पर आगे आ रहे हैं, प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है। भले वो रेस से बाहर है राहुल गांधी, लेकिन फिर भी एक कर्नाटक इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसके बाद कहीं ना कहीं पता है कि वो दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को हरा देंगे। Just a different thing, huh? But we want our Modi ji to be there, and he will be there. We are damn sure for that. अच्छा, अगर जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रही है मोदी जी पर कि देश को लूटने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसको लेकर क्या? सबके अपने अपने ओपिनियन है, राइट? एंड इन आवर ओपिनियन सी, अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हाँ। एक आप कह सकते हैं एक अच्छाई और एक बुराई कुछ नहीं है, बट वी आर फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। हम उस पर फोकस कर रहे हैं जो हमें ऐसा लग रहा है कि यही है, राइट? वो चीज़ नहीं है। मोदी जी के प्लस पॉइंट्स आप देखिए, आज की डेट पे वी आर हियर ना, नियर इंडिया गेट, और यहीं का आप उन्नति से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह के बदलाव हमको मिल रहे हैं। मतलब कांग्रेस टाइम में नहीं घूम पाती थी इंडिया गेट? नहीं, वो बात नहीं है कि हम नहीं घूम पाते थे, घूम रहे हैं, बट सी द चेंजेस। हम उस वक्त भी देखते थे, राइट? काफ़ी पहले से छोटे में भी आए हैं और आज की डेट पे, बट बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ देयर, ठीक है। और प्लस हम देखें आयुष्मान कार्ड, हाँ, उसको देख लीजिए, गोल्डन कार्ड्स है, बहुत फैसिलिटीज़ भी है। अब एक पॉइंट को नहीं देख सकते हैं। कोई लोग बोल रहे हैं महंगाई, तो महंगाई तो देखिए जो आएगी तो उसके भी चेंजेस मतलब लाइक है ना। महंगाई की दर तो हर नए सेशन में बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ेगी मैम। पैसे का रोटेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसी कर्तव्य पथ को, राजपथ को अगर आप 2009-2010 में देखें तो आप कुछ मत करिए, आप पन्ने पलटिए, आपको सारा नज़रिया खुद सामने आ जाएगा, है ना। और जहाँ तक आप कहते हैं कि पीएम के ऑप्शन की बात करते हैं, दावा ठोकने की बात करते हैं, तो कल के दिन मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भी यहाँ पर खड़ा होकर पीएम का दावा ठोक सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल कि जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, लगातार एकजुटता की यात्रा पर निकली है, लेकिन आपस में ही जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनसे जब कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं उनको हवा में उड़ा दिया उन्होंने। क्या एकजुटता की जहाँ तक हम बात करें, पहले अपना घर संभालो फिर देश संभालो मैम, है ना। पहले अपनी पार्टी संभालो, अपना घर संभालो, फिर देश आराम से संभल जाएगा मैम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एकजुटता दिख भी रही है, क्योंकि जैसे कि बिहार में 1700 करोड़ का पुल गिरा, तो इसको लेकर किसी विपक्ष ने सवाल खड़े नहीं किए। अभी उड़ीसा का मामला आया, लगातार मोदी जी को घेर दिया गया। क्या चोर चोर मौसेरे भाई, जो विकास कर रहा है उसकी टांग खींचो, जो आगे बढ़ा रहा है उसकी टांग खींचो, है ना। लेकिन जो देश को लूट रहा है उसका साथ दो।
है ना, इसीलिए बोलते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई मैम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी पर आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी कि अगर जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्या लग रहा है? ताकि मुद्दों पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। एग्जाम्पल कर्नाटक का चुनाव है। नहीं, कर्नाटक का चुनाव को भी एक तरफ आप देखिए ना, इस वक्त कितनी ट्रेन फैसिलिटीज़ हमारे, आप देखिए देहरादून, तो देहरादून क्या पूरे इंडिया में देख लीजिए, सो मैनी कनेक्टर्स आर देयर, हाईवेज आर देयर, वी हैव नॉट सीन, मतलब इतना इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है कि जो लैकिंग पॉइंट्स हैं वो तो एक दो है, उनको साइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आप वो दैट ट्रेन इज़ देयर, है ना, अभी सर जिस तरीके से किसान खुश नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सहारा का मामला है, ऐसे में लग रहा है 2024 में मोदी जी तीसरी बार आ पाएंगे। मैम किसान ने शायद 2014 के बाद आत्महत्या करनी शुरू की है, उससे पहले तो सारे किसान ISPCs थे, है ना, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर। 2014 से पहले किसान बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, सब ऑडी में घूमते थे। 2014 के बाद अचानक से वो गरीब हो गए और क्या कहते हैं, वो सुसाइड करने शुरू कर दिए। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, लेकिन जो सहारा का मुद्दा है जिसमें सेबी के निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, आपने सुना होगा, इसको लेकर भी कहते हैं कि अगर मोदी जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और फटाफट पैसे दे सकते हैं। लेकिन मोदी जी तो भगवान है मैम, चुटकी बजाते सब कुछ कर देंगे। क्या ये संभव है कि उनने चुटकी बजाई और संभव हो गया? वो भी एक इंसान है, उन्हें समय दो, वो करेंगे, और उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। और सहारा सिर्फ 2014 के बाद पैदा नहीं हुई। अगर आपको पता होगा, सहारा बहुत पुरानी कंपनी है ना। उससे पहले कहाँ थे ये सहारा पे निशाने लगाने वाले और मोदी जी पे निशाने लगा? उससे पहले क्यों नहीं किया इन लोगों ने, क्यों नहीं उन पर कमांड कसी इन लोगों ने, है ना। मैम ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान बात है, लेकिन करना, उस चीज़ को प्रैक्टिलाइज करना टफ काम है। केजरीवाल जो है हरियाणा गए हुए हैं प्रचार प्रसार करने, वो तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक भी काम कांग्रेस हो या बीजेपी इतने सालों से है, गिनवा दे हमें। मैम केजरीवाल जी की अगर आपको तारीफ करनी है ना, तो आप मुझे तारीफ नहीं करनी है, वो रैली में कह रहे हैं। आप उनकी तारीफ क्या, अगर उनकी आपने कहानी सुनी है ना, आप कुछ मत करिए। एक कुमार विश्वास जी हमारे कवि हैं, उनकी मुँह जबानी सुन लीजिए, वो उनका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो तो कट्टर ईमानदार कहते हैं देश का बेटा हूँ और देश के लिए मर भी जाऊंगा। जिस दिन मरेंगे उस दिन देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो, बट क्या कहते हैं, ऐसा हर कोई देश का बेटा है मैम, हम सब देश के बेटे हैं, आप भी देश की बेटी हैं मैम, हम सब देश के बेटे हैं। लेकिन जिस तरीके से मतलब वो काम अगर नहीं करते तो नेशनल पार्टी क्यों बनती, और MCD में भी दिल्ली में आ गई अब तो। मैम नेशनल पार्टी ठीक है, बनी है, अच्छी बात है। हर किसी का, हर कोई जो पार्टी है वो धीरे धीरे उजागर होती है ना। भारतीय संविधान के तहत हम लोग भी अपने एक नेशनल पार्टी बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है ना। उस समय जो मुद्दा था भ्रष्टाचार का मुद्दा था, इन्होंने इसको पकड़ा, काला धन का मुद्दा पकड़ा। अगर आपने देखा होगा उस समय, है ना, जब ये केजरीवाल जी बने थे, उस टाइम पे CM बने थे, है ना, उस टाइम पे बहुत लोगों ने इनका साथ दिया था। अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने जो अनशन किया था उसका फ़ायदा उठाया इन लोगों ने, ठीक है। विश्वास जी भी उस टाइम पे इनके साथ थे, बट बाद में जब उन्होंने देखा कि ये जो केजरीवाल जी हैं या जो भी इनकी नेशनल पार्टी है वो देश विरुद्ध जा रही, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, है ना। मैम जो भी पार्टी देश के साथ होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। बीजेपी इस समय देश प्रेम का काम कर रही है, देशभक्ति का काम कर रही है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और 2024 में मोदी जी ही आएंगे और उसके बाद अगले बार योगी जी आएंगे। तो देखिए इस वक्त जो है इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर 2024 को लेकर आपने देश विदेश से आए लोगों की राय सुनी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।